बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो स्पेशल मेरी हेल्दी बहनों के लिए है और हेल्दी आंटियों के लिए है, उन मदर्स के लिए है जो ट्राउज़र पहनना पसंद करती हैं, जिनका ट्राउज़र फट जाता है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। वो लाजमी ये वाली वीडियो जो है वो मेरी फुल वॉच करें। इसमें मैंने बहुत छोटी छोटी टिप्स बताई हैं। आपका ट्राउज़र आप बहुत ही बेस्ट रहेगा, आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही कहीं से भी आपको खिंचाव आएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्राउज़र की जो लेंथ है वो हमने 39 इंचज़ ली है और इसका जो बॉटम है वो हमने 10.5 इंच लिया है। जो हमने ट्राउज़र की विड्थ रखी है वो 19.5 इंच रखी है और जो आसन है वो हमने 16 इंच रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको मुकम्मल तरीके से गाइड करूँगी कि मैंने आपको किस तरीके से आपने साइन लगाना है। अगर तो आपके पास ये वाला स्केल है तो आपने इस तरह से हाफ़ जो है ना, हाफ़ इसकी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपने पेंसिल से थोड़ी सी इसको खुद शेप देनी है इस तरीके से, क्योंकि जो स्केल है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है कि वो 39 इंचज़ को कवर कर सके। तो ये आपने इस तरीके से इसको ये कर्व देना है। उसके बाद इस तरह से आपने इसको गलाई की शेप देते हुए कटिंग कर लेनी है। जो हमने ऊपर वाली साइड रखी थी वो 17.5 इंच रखी थी, यानी कि जो हमारी ट्राउज़र की टोटल खुलाई है उससे 2 इंच कम हमने ऊपर की तरफ से कटिंग की है। तो यहाँ पर ये आप एक ज़बरदस्त ये वाली टिप देख लें कि जब आपने कटिंग कर लिया है तो उस ट्राउज़र की जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किए हैं उसको पलटा के दूसरी साइड पे फैब्रिक के रख लेना है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो मैंने आगे की तरफ 2 इंचज़ कपड़ा बढ़ाया है ये आपने सेम इसी तरीके से बढ़ाना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो इस तरह से कटिंग करते हुए यहाँ से आपने इसको नीट कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पर आसन की भी कटिंग हो चुकी है और साइड की भी कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हम फ्रंट के दोनों पार्ट को जो है उनको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर आपने दोनों जो 2 इंचज़ एक्स्ट्रा रखा था, अब आप छोटे वाला पल्ला और बड़े वाला जो इसका पल्लू है, यानी कि इसका जो कपड़ा है, फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें 2 इंच जो है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जो फैब्रिक के साइड्स पे किनारी दी होती है यहाँ पर खिंचाव आता है, यहाँ पर सिलाई आपने हरगिज़ नहीं लगानी है। आपने ये फैब्रिक की जो साइड है इसकी किनारी है वो आपने मुकम्मल तौर पे कटिंग कर लेनी है। बॉटम की जो फोल्डिंग रखी है वो हमने 3.5 इंच रखी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम कट लगा देंगे। अब हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर कुछ जॉइंट्स पड़ने हैं। यहाँ पर मैं आपको जॉइंट्स बताती हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो जॉइंट्स डालने हैं ताकि आपके नीट एंड क्लीन जॉइंट्स पड़ें और आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, हमने जितने भी जॉइंट्स डालने हैं, जब हमने प्लास्टिक के लिए फोल्डिंग करनी है तो ज़्यादा तो जॉइंट्स उसी में कवर हो जाने हैं। अगर कोई जॉइंट होगा तो वो बस थोड़ा बहुत ही दिखाई देगा, वरना फोल्डिंग में जो है वो आपके कवर हो जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक के लिए हमने 2 इंच की फोल्डिंग रखी है, तो जब 2 इंच की फोल्डिंग होगी तो जॉइंट ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक साइड से कटिंग करना बता रही हूँ। हमने एक साइड का जॉइंट कटिंग कर लिया है, दूसरी साइड का भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इनको ऑपोजिट रुख रखते हुए यहाँ पर जॉइंट्स लगा लेना है और एक मुकम्मल सीधी इसको पट्टी बना लेना है। ये देखें इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमने इसको जॉइंट के साथ इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो जॉइंट्स लगाने हैं वो मैं आपको मुकम्मल लगाने का इनका तरीका भी बताऊँगी कि आपने ट्राउज़र के साथ इनको लगाने के बाद किस तरह से अटैच करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, ट्राउज़र के जो फ्रंट वाले पार्ट हैं, यानी कि जो 2 फ्रंट पार्ट हैं वो फैब्रिक कम है और जो बैक वाले हैं वो 2 इंच ज़्यादा है। तो आपने सबसे पहले बैक वाले पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से बिछा लेने हैं और फ्रंट पार्ट जो हैं वो अब इनके ऊपर रख देने हैं। इस तरीके से आपने पाइंचे से बिल्कुल आपका बराबर आना चाहिए और बाकी जो कम या ज़्यादा होता है वो आपने ऊपर की जानी फैब्रिक को कर देना है। इसी तरह आपने दूसरी साइड से भी ट्राउज़र को अटैच कर लेना है। जो मैंने कट लगाया था 3.5 इंच की फोल्डिंग का, ये देखें उसके बराबर आपने रखते हुए आपने यहाँ पर इस तरह से जो है सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ आपने सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगाने का मुकम्मल तरीका बताती हूँ। यहाँ पर आपने कपड़े को आगे की तरफ से भी खींचना है और पीछे की तरफ से भी खींचना है ताकि आपकी सिलाई बहुत अच्छे तरीके से लगे और कहीं से भी चुनट ना आए। आप ये पीछे की जानिब से कपड़ा देख सकती हैं, कहीं से भी खिंचाव नहीं आ रहा है
क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने आगे की तरफ भी हाथ रखा था और पीछे की तरफ भी हाथ रखा था, दबाव देते हुए हमने सिलाई लगाई है, इसलिए इतनी नीट सिलाई जो है वो लग चुकी है। जो बैक पार्ट है अब हम उसके साथ जो जॉइंट हमने जोड़े हैं अब हम उनको इसके साथ अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हम एक वाले पाइंचे की साइड को इसके जॉइंट जोड़ेंगे, उसके बाद जो दूसरा जॉइंट है वो किस तरीके से जोड़ना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने नीचे की जानिब हाथ रखना है, हाथ रखते हुए इस तरह से जॉइंट आपने जोड़ लेना है। ये देखें, इसी तरह दूसरे पाइंचे का जो है वो हम जॉइंट जोड़ेंगे आपस में। इनको कट के साथ मैंने कट मिला लिया था और इस तरह से मैं अब इसको आगे और पीछे की तरफ से खींचते हुए अच्छे तरीके से इसकी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर एक साइड पे जॉइंट थोड़ा ज़्यादा डालना था तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा कपड़ा आगे की तरफ से निकाल लिया है और यहाँ पर सबसे पहले मैं जॉइंट लगाऊंगी और उसके बाद फिर हम जो बाकी सिलाई रहती है उसको कवर कर लेंगे। आई होप को आपको मेरी बात की मुकम्मल समझ आ रही होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैंने बहुत सारी इसमें टिप्स बताई हैं, आपका ट्राउज़र ना तो फटेगा, ना आपको परेशानी होगी, ना पीछे से उठेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब हेल्दी औरतें चलती हैं तो उनका पाइंचा ऊपर की जानिब उठता है, तो ये वाली अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका ऊपर की जानिब से पाइंचा बिल्कुल भी नहीं उठेगा। ये देखिए, जो बाकी सिलाई रहती थी हमने उसको भी कवर कर लिया है। अब आपको मैं इसको मुकम्मल तौर पे कटिंग करने का तरीका बताती हूँ कि जो हमने बैक साइड है वो कितनी एक्स्ट्रा रखनी है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है ऊपर नीचे दोनों पाइंचों को। यहाँ पर हमने 2.5 इंच का एक मार्क किया है, इस तरह से मार्क कर लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी भी मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसे किस तरीके से कटिंग करना है। और ये जो इंच टेप से मार्किंग करनी है वो आपने बिल्कुल सीधा रख के नहीं करनी, इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए फिर मार्किंग करनी है। ये हेल्दी बहनों के लिए है और बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। आपका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल भी नहीं पीछे से उठेगा और ना ही ये चलते हुए आपको कोई परेशानी होगी और ना ही आपका ट्राउज़र जो है वो फटेगा। आपने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है और सेम इसी तरीके से अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। जो न्यू देखने वाले हैं वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2.5 इंच की फोल्डिंग हमने लगा ली है। अब हम इस ट्राउज़र की दोनों साइड्स को पाइंचे को बराबर कर देंगे। जो हमने 3.5 इंच की फोल्डिंग ली थी, ये देखें, इस तरह से हम ऊपर की जानिब इसको रखेंगे। अब हमने जितना बॉटम रखना है यानी जितना हमें पाइंचा चाहिए हम उतना पाइंचे का निशान लगाएंगे। यानी मैंने इनका पाइंचा जो है वो 10 इंच रखा है और इस तरह से मैंने इसको आयरन के साथ फोल्डिंग लगा दी है। ये देखें, इस तरीके से आपने फोल्डिंग लगा देनी है, आपसे एक पॉइंट की भी मिस्टेक नहीं रहेगी। और ये देखें, यहाँ से रेब जा रहा है और फिर सीधा जा रहा है, आपने भी सेम इसी तरीके से फोल्डिंग लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखें, इस तरह से आपने इसको खोल लेना है और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सिलाई के साथ सिलाई को जोड़ना है और उसके बाद आपने आसन की सिलाई को मुकम्मल कंप्लीट करना है। आपने 1/2 इंच जो है आपने वो जो है सिलाई में इसको लेना है। आगे से सिलाई लगाते हुए पीछे तक आपने इस सिलाई को मुकम्मल कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से। अब आपने 2-2 इंच इसके यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी सेम इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको इसको मज़ीद फोल्डिंग करने का तरीका बताऊँगी। यहाँ पर हमने बुकरम की 10.5 इंच की पट्टी ली है और उसकी जो विड्थ थी वो 1 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थी, तो यानी कि 1.25 इंच थी। तो आपने भी इतनी ही लेनी है। अगर आपकी जो है लास्टिक है आप उसकी लास्टिक के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। जितनी चौड़ी आपकी लास्टिक होगी उतनी चौड़ी आप बुकरम की पट्टी ले सकती हैं। यहाँ पर हमने इलास्टिक जो बुकरम की पट्टी जो थी वो अटैच कर ली है और इलास्टिक लगाने के लिए हम इस तरह से फोल्डिंग लगा लेंगे। ये फोल्डिंग लगाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि जिन लोगों को बिल्कुल भी यानी कि अंदाज़ा नहीं रहता कि उन्होंने कितना फ़ोल्ड करना है, क्या करना है, और वो कभी कहीं से कम कहीं से ज़्यादा लेते हैं, तो ये उनके लिए सहूलत है कि वो पहले ये वाली फ़ोल्डिंग कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त टिप्स है, आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा।
पहले ही आपने फ़ोल्डिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने इसको जो है मशीन के साथ अटैच करना है। यहाँ पर जो हमने 10.5 इंच की पट्टी ली थी उसमें उसका हाफ़ कर लिया है, तो हमने 5 इंच की बुकरम की मेजरमेंट ली है और उसमें हमने लास्टिक डाल के टोटल 28 इंच हमने लास्टिक को कटिंग कर लेना है। ये लार्ज साइज़ है, ये डबल एक्सल साइज़ है, जिनकी वेस्ट 40 प्लस है, मतलब 42 है, 43 है, 44 है, उनके लिए ये वाला साइज़ बिल्कुल बेस्ट साइज़ है। तो ये मेरी उन बहनों के लिए है, हेल्दी बहनों के लिए जो जिनके बहुत सारा इलास्टिक लग जाता है और फिर भी फ़िटिंग जो है वो सेट नहीं बैठती, उनको मसला होता है, बेली से मसला होता है, तो वो इस तरह से 10.5 इंच का जो है वो ये लगा लें बुकरम, और उसके बाद बाकी जो है इलास्टिक के साथ उसको कवर कर लें। जो तरीका मैंने बताया है सेम इसी तरीके से इलास्टिक लगा लें, तो इलास्टिक भी कम लगेगा और बेली से आपका जो है वो ज़्यादा वो आपका बेली फैटी नहीं लगेगा ट्राउज़र पहन के। वरना आपने अक्सर देखा होगा जो लोग ट्राउज़र पहनते हैं तो वो पेट से फूला हुआ होता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप बुकरम लगा लेंगी तो ये बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को हमने कवर कर लिया है। अब हम जो है इसको बाकी हिस्से को हम इस तरह से फ़ोल्डिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड करते जाना है और साथ साथ इलास्टिक को खींचते जाना है। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है इलास्टिक को खींचने का और इसको कवर करने का। फ़ोल्डिंग ये देखें लगाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हम सिर्फ उतना ही कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रहे हैं जितना कि हमने फ़ोल्डिंग लगाई थी। अगर हम ये फ़ोल्डिंग ना लगाते तो कहीं से ज़्यादा अंदर की जानिब जाना था और कहीं से कम जाना था। तो हमें ये वाली सहूलत हुई है। इसीलिए आपने चाहे अगर आप सीधा भी कपड़ा कटिंग करें तो आप उसको डबल इसी तरह से सिलाई लगाइएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि मैंने इसको किस तरीके से सेट किया है। चूँकि ट्राउज़र हमने आगे की तरफ 1-1 इंच बढ़ाना था तो हमने लास्टिक भी सेम इसी तरीके से सेट की है और अब हम इसके दरमियान में सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से पीछे और आगे तरह से ज़ोर से इसको खींचना है और आपने जो अपनी सिलाई का बखिया है उसको बड़ा कर लेना है। बखिया बड़ा करने के बाद आपने फिर इसको सिलाई लगानी है, फिर ही ये अच्छी सिलाई लगेगी और अच्छी तरीके से आपका ट्राउज़र जो है वो इलास्टिक कवर हो जाएगा। ये देखें, मैंने बड़ा बखिया करके लगाई थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ इलास्टिक लग चुकी है जो कि आपके सामने है और जॉइंट भी बस थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा है। और ये देखें, ये चौड़ाई कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये 21.5 इंच जो है वो चौड़ाई तैयार हुई है। अब बॉटम को किस तरीके से कवर करना है ये भी मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने गौर से देखना है। यहाँ पर हमने पहले जो फ़ोल्डिंग लगा ली थी, अब हमने इसको अब अंदर की जानिब इस तरह से फ़ोल्ड करना है। पहले आपने इस तरह से हाफ़ करके फ़ोल्ड करना है, जितना आपने उस तरफ से लिया है उतना ही आपने इसी तरफ से लेना है और फिर आपने दोनों जानिब से सेम इसी तरीके से उतना ही फ़ोल्ड करते हुए इसको आयरन कर लेना है। और इसकी तरपाई करने की भी एक बहुत ज़बरदस्त टिप्स है, आपने सेम इसी तरीके से तरपाई करना है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना है। यहाँ से आपने तरपाई करना स्टार्ट करना है और जैसे ही ये सिलाई की साइड आएगी मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने किस तरीके से सिलाई जो है वो फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है वो किस तरीके से कवर करना है। ये देखें, यहाँ से आपने इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और यूँ बाहर की जानिब करते हुए आपने यहाँ पर स्टिच लगाने स्टार्ट कर देने हैं इस तरीके से। और आपने यहाँ से 1 से 2 बार स्टिच लगाना है, उसको पक्का करना है, फिर लगाना है, फिर पक्का करना है। और मैंने जो इसकी तरपाई का टांका लिया है बहुत ही छोटा लिया है। अक्सर आपने देखा हुआ पहनते हुए आपके पाँव का जो नेल है वो फंस जाता है और तरपाई जो है वो फट जाती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।